स्वागत है इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10th का जो पेपर है जो कि 12 मार्च को होगा। जी हाँ दोस्तों 12 मार्च का जो पेपर होने वाला है 10th का आरबीएसई बोर्ड का, उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, पूरा का पूरा रियल पेपर रहेगा, 100% क्वेश्चन आपको मिलेंगे और एकदम हल सहित इसकी पीडीएफ है हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा। चलिए ये कुछ सामान्य निर्देश और पेपर को करते हैं शुरू। पहला ही क्वेश्चन है कि रसिया शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो वो है या प्रत्यय। ठीक है, यानी ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुण स्वर संधि का सही उदाहरण कौन सा है, रमेश। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। और उत्साह कविता के कवि कौन थे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा कौन सी है, खड़ी बोली भाषा, वैसे तो अवधि भाषा है। गोपियों ने भ्रमर के किस पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं, भ्रमर के बहाने कृष्ण पर छोड़े हैं। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। मैंने इसकी हाल से पीडीएफ वैसे टेलीग्राम पे डाल रखी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। नागार्जुन का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था। कैप्टन किसका नाम था, चश्मे वाले का, पान वाले का, हालदार साहब का या नेताजी का। लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक कौन है, यशपाल, मन्नू भंडारी, श्याम प्रकाश या यतेंद्र मिश्र। बाल गोविंद भगत पाठ की विद्या कैसी है, वो एक व्यंग्य है ना। ठीक है ना। संस्कृति का परिणाम है अब संस्कृति, सभ्यता, तो सभ्यता। हमारे समाज में नाक प्रतीक किसका है, इज्जत का। किसका है, इज्जत का है, यानी कहते हैं नाक कट गई इज्जत कट गई। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, चिकन आंतरिक उपन्यास ये होता है जो आपका बंटी हो सकता है, देहाती दुनिया क्या पता कौन सा है। किसी भाव अवस्था गुण या दशा के नाम को भाववाचक है ना, भाववाचक जो शब्द वे संज्ञा सर्वनाम की विशेष कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण वे क्रिया जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, अकर्मक क्रिया। वे शब्द जो दो शब्दों वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चयबद्ध कवि कहते हैं। और वे शब्दार्थ जो किसी शब्द के लगकर नए अर्थ का बोध करवाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, पीछे। ठीक है। और हिंदी में उपसर्ग 22 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान में राष्ट्र को शारीरिक दृष्टि से मजबूत निर्भीकता ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो अपनी आय में अपनी शक्ति में विश्वास करते हो। तो प्रस्तुत अध्यास का उचित शीर्षक क्या है, युवा शक्ति। क्या है, युवा शक्ति। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है, तो ऐसे युवाओं की आवश्यकता है। राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा क्या है, त्याग, गरीबों की सेवा, सारा इसमें दे रखा है। तो और विवेकानंद का ध्येय वाक्य क्या है उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये एक पद्यास है जो आप देख सकते हो। और फिर आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न उत्तर देख सकते हो आप लोग। सहनाई और डुम्बुरू राव एक दूसरे के लिए किस प्रकार उपयोगी है, ये एक प्रश्न है। हालदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा तो उनकी दृष्टि में क्या बात खटकती थी। और छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में क्या क्या भाव उमड़ते हैं, ये दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर आप लोगों को समझाना है। उत्साह कविता का मूल भाव आप लोगों को अपने शब्दों में लिखना है। गैंगटोक शहर को देखकर लेखिका को क्या अनुभूति हुई। और सांप निकलने पर पानी फेंकते बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई, माता का आंचल पाठ के आधार पर समझाइए। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। नमक मिर्च लगाना यानी होता है कि उसको बात को और बढ़ा चढ़ाकर कहना। और ये कुछ है जो आप लोग देख सकते हो। अगला है आग के आविष्कार ने कथित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही, सुई धागे आविष्कार। आग के आविष्कार की क्या प्रेरणा रही होगी, वो वगैरह सब कुछ दे रखा है। और आज़ाद हिंद फौज भी दे रखा है। ये कुछ एक उपन्यास गद्यास थे, अभी एक पद्यास है उधो तुम। तो ये किस पार्ट से है, तो ये पहला ही पार्ट जो सूरदास वाला है ना, परमर गीत वगैरह उससे लिए गए ना। तो गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है, उधो, उधो को कहा है। उसे बड़भागी क्यों कहा गया है,
और पुरैनी पात से, ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो। हालदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लिखना है। लखनवी अंदाज व्यंग्य में लेखक ने किस वर्ग पर कटाक्ष किया है? और सेवकूस जो सो करे सेवकाई, अरी करणी करी करई लड़ाई, पंक्ति के आधार पर बताइए। परशुराम ने राम के किस कार्य को शत्रु के कार्य के समान बताया है? और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित कविता है अट नहीं रही है विवर्णित फागुन की मादकता का वर्णन कीजिए। तुलसीदास जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये बोर्ड एग्जाम में छपा हुआ आपको मिलेगा। यशपाल के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बता सकते हो, लेकिन तुलसीदास वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करके ही जाना है आप लोगों को। चलिए आगे और देते हैं। सेक्शन डी, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हम हिम शिखरों का, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि मणि ने ऐसा क्यों कहा होगा। यह एक इसके थॉम पर्सन है। एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। अगे ने हिरोशिमा के बारे में तत्काल कुछ न लिखकर भारत लौटने पर कविता क्यों लिखी, ये आप लोगों को बताना है। और एक विषय पर निबंध लिखना है, लगभग 300 शब्दों के आसपास, ये लगभग 3 पेज आप लोगों को भरने ही है। और उसमें एक तो है कन्या भ्रूण हत्या, जिसमें ये पॉइंट आपको लिखने। एक तो प्रस्तावना लिखनी है, कन्या भ्रूण हत्या के कारण क्या है, उसके दुष्परिणाम क्या हुए हैं और उसको रोकने के उपाय क्या है, और उपसहार। प्रस्तावना उपसहार होते ही बीच में 3 पॉइंट मेंशन करने आपको जरूरी है। शिक्षक के क्षेत्र में मोबाइल की उपयोगिता, प्रस्तावना, मोबाइल का शिक्षक क्षेत्र में उपयोग, उसके दुष्परिणाम और उसको रोकने के प्रभाव, और उपसार। और बढ़ता ध्वनि प्रदूषण, तो उसमें प्रस्तावना, ध्वनि प्रदूषण का अर्थ, कारण व दुष्परिणाम, और रोकने के उपाय और उपसहार। अविस्मरणीय घटना, प्रस्तावना, घटना का वर्णन, होने का कारण और उपसहार। अब एक प्रश्न जो बच्चों को रहती है, जो प्रश्न हूबहू मिलता है, वो है कि जैसे हमको राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय नाहरपुरा का छात्र राहुल मानकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से विद्यालय में पुस्तकालय सप्ताह मनाए जाने के लिए तो प्रार्थना पत्र लिखिए। यह स्वयं को रामगढ़ निवासी अर्जुन मानते हुए अपने मित्र राकेश को जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए एक पत्र लिख सकते हैं। या महिला उद्यमिता केंद्र द्वारा बनाए गए अचार व पापड़ की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। या विद्यालय में छात्रों द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं से निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने के लिए एक विज्ञापन लिखिए। और ये आपके पेपर हूबहू रहेगा। तो आपको इसकी हल सहित अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है स्टडी पॉइंट बीकानेर। चलो मैं दोबारा लिख के देता हूँ, स्टडी पॉइंट बीकानेर। और ये हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में पिन मिल जाएगी। और साथ ही साथ इस चैनल को आप लोग, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, साथ में चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और ऐसे वीडियो आपको पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना है। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग पढ़ते रहिए ऐसे ही।